दोस्तों, जीने का राज जिसको मालूम हो गया वो उसको जीना आ गया। उस पर एक प्रस्तुति। जीना तो है उसी का जीना, जिसको जीने का राज मालूम हो गया। जीने का राज उसे मालूम हो गया। वह आदमी का औरों के काम आना उसका, एक आदमी का काम उसको औरों का काना, औरों के काम आना। ये रोज जिसका आ जाना जीने का अंदाज, आदमी का काम औरों के काम आना। आदमी का काम है औरों के काम आना। मित्रों, धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, परंतु आवश्यक अवश्य कमाए धन को। परंतु यह भी ध्यान रखें कि ये धन अगले जन्म में साथ नहीं जाने वाला। ये धन अगले जन्म में साथ नहीं जाने वाला। आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। परिवार के लोगों के साथ प्रेम रखना भी आवश्यक है। उनके सहयोग लेवें और उनसे सहयोग देवें परिवार के लोगों को। यह बुद्धिमत्ता तथा सभ्यता है। परंतु साथ साथ यह भी याद रखें कि परिवार भी आपको साथ देगा, लेकिन अगले जन्म तक आपके साथ जाएगा नहीं। फिर तो ऐसी क्या संपत्ति है जो अगले जन्म तक आपको साथ देगी, आपकी रक्षा करेगी, आपको सुख देगी? ऐसी कौन सी संपत्ति है? वह संपत्ति है सर, आपके द्वारा किए गए शुभ कार्य। आपके द्वारा किए गए शुभ कार्य। कुछ लोग धन संपत्ति ऐश्वर्य पाकर इतना आने लगते हैं, घमंड में चूर हो जाते हैं, बड़े घमंडी बन जाते हैं और दूसरे से घृणा करने लगते हैं। अनेक लोगों को तो दूसरों की खिल्ली उड़ाते भी हैं। यह तो सभ्यता नहीं है। अगर आप बड़े हो गए दूसरे गरीबों की खिल्ली उड़ाएंगे, ये तो सभ्यता नहीं है। धन कमाइए सर, कोई बुरी बात नहीं, पर धन कमा करके घमंडी हो जाना ये अच्छा नहीं है। धन कमाकर घमंडी हो जाना बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। धन कमा करके आप जमा करने के लिए भी नहीं, बल्कि सत्कर्मों में कर्म करो, सत्कर्मों में उसको खर्च करो। अपने धन को अपने भविष्य के लिए धन जरूर जमा करो, पर सारा धन जमा न करो। जितना धन आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक उसको शुभ कार्यों में खर्च करो, पूर्ण कार्य में खर्च करो, दान करो, जो आपके इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म में भी सुख देगा, अगर दान पुण्य करते रहेंगे तो। इसलिए दोस्तों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है। दौड़ जो है जीवन की भागम भाग दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ पाने के लिए भाग रहा है तेजी से, लेकिन अंत में वही सब समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उसका भला करने से नहीं चूकता, वही समृद्ध हो जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार का ईंट लगाना कभी मत भूलिए। उसमें परोपकार का ईंट लगाना मत भूलिए। अंततः वही अनमोल पूंजी आपके जीवन में होगी। जो परोपकार करेंगे वही बड़ी चीज, वही चीज अनमोल होगी आपको। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह है। जीवन में कुछ भी जो निवेश की तरह है, जितना आप उसको निवेश करेंगे वही मिलेगा। जैसे प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, ये भी एक निवेश है। अब जितना हम दूसरों को देते हैं, प्रेम देते हैं, समय देते हैं, खुशी देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों को आप जितना देते हैं, ये ध्यान रखिए, समय आने पर एक दिन ब्याज के साथ वो आपको मिलता है। ब्याज के साथ आपको मिलता है। जितना आप अच्छे कर्म करेंगे तो वो चीज आपको रिटर्न मिलती है ब्याज के साथ। सर ये ध्यान रखें। इसलिए आपका कर्म जैसे करेंगे उसी अनुसार आपको फल भी मिलेगा। धन्यवाद।